हेलो भाई लोगों, जैसा अभी तक की काफी बकवास हो चुका है तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांगन अपने सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को हासिल करने ही वाला होता है, लेकिन उसे लग रहा था कि उसे फिलहाल कहीं और जाना चाहिए इस जगह पर नहीं रहकर। तो फिर वह डिसाइड करता है कि वह कंट्री ऑफ जाओ की तरफ ही जाएगा, क्योंकि कंट्री ऑफ जाओ उसके दिल के काफी करीब है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगली कंट्री ऑफ जाओ की तरफ को आ ही रहा था, लेकिन ढेर सारे क्लाउड्स वगैरह उसको वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही वांगली यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पर वांगली एक मैप को निकालकर उसको देख रहा होता है और वांगली उसको समझने की भी कोशिश कर रहा होता है, जिसके साथ ही वांगली वहां से अब तुरंत ही कंट्री ऑफ जाओ के लिए आगे को बढ़ता है। लेकिन रास्ता काफी ज्यादा खराब था, क्योंकि वेदर सही नहीं होता, इसलिए वांगली डिसाइड करता है एक जगह पे रुकने के लिए और वो आ जाता है एक टेम्पल के अंदर, जहां का माहौल काफी ज्यादा अजीब सा था और साथ ही बिल्कुल ही पुराना सा वो नजर आ रहा होता है। तभी वांगली यहाँ पर आकर देखता है और कह रहा था कि यहाँ पर चीजें और लोग काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीजें बिल्कुल मेरी तरह ही है, क्योंकि वांग लिन की पर्सनालिटी भी कुछ कुछ ऐसी है और वो ज्यादा चीजों को शो नहीं करता है। रात दिन ही प्रेफर्स कि वो चीजों को अपने अंदर ही रखे, जिसके साथ ही वांगली नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी आ रहे हैं। जैसे ही वो टेम्पल को ओपन होता हुआ देखते हैं तो यहाँ पर वेदर की इस हालत को देखकर वह सोच रहे होते हैं कि क्यों ना यहीं पर रुक लिया जाए आज रात। तो वह सारे के सारे इकट्ठे होकर टेम्पल के अंदर को चले जा रहे थे, लेकिन वह लोग देखने में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट से नजर आ रहे थे, क्योंकि जब जब वह अंदर की तरफ को आ रहे थे एक एक करके, तो सारे के सारे वांगली को इधर आदर से उसके शोल्डर पे हिट करते हुए आ रहे थे, ऐसा शो करने के लिए कि वो वांगली से ज्यादा डोमिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पर इन सारे बच्चों को वांग लिन की पावर के बारे में अंदाजा भी नहीं है। एज यूजुअल वांगली इन सभी के ऊपर ध्यान नहीं देता और साथ ही वांगली वहां से अंदर की तरफ को ही जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर वांग लिन सुनता है कि कोई तो पीछे से उसको कुछ बातचीत करने के बारे में कह रहा है। कभी यहाँ पर वो यह भी कहने लग जाता है कि इस टेम्पल के अंदर कोई भी मंक मौजूद नहीं है, लेकिन अब जब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो ब्रदर, तो क्यों ना तुम मेरे साथ बैठकर थोड़ी बहुत बातचीत करो। वो बंदा देखने में काफी ज्यादा हम्बल नजर आ रहा था। वो वांगली से ये भी कह रहा होता है कि फ्रेंड, मुझ लगता है कि हमें इस रेनी नाइट के अंदर आपस में एक दूसरे से बात करनी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर से ही मिलेगी। वांगली इस पर्सन को देख रहा होता है, साथ ही यहाँ पर वांगली यह कह रहा था कि यह पर्सन मुझे एक बार में ही देखकर बता सकता है कि मैं कल्टटर हूँ, लेकिन मैं इसकी पावर को नहीं देख पा रहा। हमें देखने के लिए मिलता है कि इस बंदे ने एक हेड भी लगा रखी है और यह हेड बिल्कुल उसी हेड से सिमिलर है जो कि यून कजी ने दी थी बीते कुछ वक्त पहले वांगली को। वांगली इसकी हेड को देखता है, तभी वह बंदा अपने कपड़े वगैरह साफ करने लगा था, क्योंकि बारिश की वजह से वह थोड़े गीले हो चुके थे। और फिर वह अपनी हेड हटा लेता है, साथ ही अब वांग लीन की तरफ को देख के कहता है कि ब्रदर, मुझे आपके बारे में नहीं पता, क्या आप मुझे आपका नाम बताना चाहेंगे? वैसे मुझे लगता है कि आप इस जगह से भी बिलोंग नहीं करते हो। तभी वांगली उसकी तरफ को देखते हुए कह रहा होता है कि वैसे आप चाहे तो मुझे जैंग न्यू बुला सकते हो, जिसके साथ ही यहाँ पर यह बंदा कह रहा है कि जैंग नी हो ब्रदर, अंदर की तरफ चलिए, मुझे लगता है कि हम अंदर बैठकर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ का वेदर काफी खराब है। वह बाहर की तरफ को भी देख रहा था और स्काई में उसे काफी लाइटनिंग नजर आ रही थी। तभी वह वांग लीन से पूछने लग जाता है कि तुम्हारा मूड कैसा है? तो वांगली यहाँ पर उसको इसके बारे में ज्यादा कुछ जवाब नहीं देता। वह लोग यह भी नोटिस करते हैं कि इनके साथ साथ जो बाकी सारे लोग आए थे उन्होंने थोड़ी फायर लगा ली है, जिससे कि यहाँ पर उन्हें थोड़ी वार्मनेस मिल जाए, क्योंकि बाहर का मौसम काफी
ठंडा था। तभी यहाँ पर यह बंदा कहता है कि ब्रदर जैंग न्यू, आप वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। मैं आपको देखकर बता सकता हूँ कि यहाँ पर भले ही मैं इतना ज्यादा करेक्ट नहीं, लेकिन आप बहुत ही जल्दी अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को रीच करने वाले हो, और वह बिल्कुल फुल ऑफ होप से भरा पड़ा है। तभी वांग ली यहाँ पर अब ड्रिंक करने लग जाता है, क्योंकि वांग लिन भी तो अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की वजह से बहुत लंबे वक्त से परेशान है, क्योंकि उसे उसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन रियल लाइफ। अब ये लोग यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि ये लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनकी बातें तो हमें समझ ही नहीं आ रही। हालांकि मिस्टर मो को यहाँ पर इन लोगों के बातों पे काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मिस्टर मो उन लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहता और कह रहा होता है कि जो भी वर्ड मैंने कहे वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारा इतना क्रेजी नहीं। और कह रहा होता है कि ब्रदर, वैसे मुझे पता है कि यह हेवन का जो वे है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इतना आसान भी नहीं, लेकिन वाकई में मुझे लगता है कि आप क्यों ना इमोर्टैलिटी के मैजिक को रीच करने के बारे में सोच। अभी लोग वापस से इन लोग की बातें सुन रहे होते हैं। अगेन उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि वह नॉर्मल लोग हैं और भला कैसे वह इनकी कल्टिवेशन से रिलेटेड बातों को समझ पाएंगे। एक बंदा तो अपना मुंह खोल के ही देख रहा होता है कि आखिर यह किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी बातें उसके दिमाग के रोड की ऊपर से जा रही होती है। और साथ ही वांग लीन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मिस्टर मो की बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा था। वांग लीन को यह जरूर पता चल गया था कि मिस्टर मोह की बातें कोई ऐसी वैसी नॉर्मल बातें नहीं है, और साथ ही मिस्टर मो भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं। मिस्टर मो लगातार उसे हेवन के वे के बारे में बताए जा रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इनकी बातों को सुनकर और कह रहा होता है कि आखिरी ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुझे तो एक वर्ड भी नहीं समझ आ रहा। तभी मिस्टर मोह कहने लग जाते हैं कि ब्रदर जैंग, आपको तो समझ में आया ना मैंने क्या कहा है आपसे। तभी यहाँ पर वांगली कह रहा होता है कि ऑल दो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में और भी ज्यादा ध्यान से सोचने के लिए। ब्रदर, आपने मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज़ों के बारे में बताया है। जिसके बाद मिस्टर मो कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। वैसे तो यहाँ पर नई जो जनरेशन होती है वह लोग हमारे क्रेजी थॉट्स को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। मेरे दिमाग में काफी ज्यादा चीजें ऐसी आती है और मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइफ के अंदर चीजों का पाना और खोना एकदम ही नॉर्मल है। जिसके बाद मिस्टर मो काफी जोर जोर से हंसने लगे थे। वांगली उनको ही देख रहा होता है। तभी वो वांगली से पूछने लग जाते हैं कि अभी हम किस बारे में बात कर रहे थे ब्रदर, क्योंकि वो भूल जाते हैं और उनको ज्यादा चीजें याद नहीं रहती। तभी यहाँ पर वो साइड में बैठे हुए लोग ये कहने लग जाते हैं कि वाकई में यह पर्सन बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, ना जाने किस तरीके की बातें कर रहा है। तभी मिस्टर मोस के जवाब में कहते हैं कि तुम लोग ज्यादा क्रेजी हो मुझसे भी ज्यादा। खैर जो भी हो, मैं भूल जाता हूँ इन सारी ही चीजों के बारे में। और वांग लीन से कह रहे होते, जरा तुम बताओ तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। तभी वांगली कहता है कि कंटिन्यू करें। जिसके बाद अब वो यहाँ पर इस जगह की रेनी नाइट की ब्यूटी के बारे में बताने लग जाते और कह रहे थे कि असल में ब्रदर, ये जो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन होता है वो यहाँ पर हमेशा के लिए ही रहता है, और इसको समझने के लिए तुम इस ब्यूटी ऑफ नाइट को भी देख सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अलग है, जैसे कि लाइफ का टेस्ट होता है। तभी वांग लीन उससे पूछने लग जाता है कि ब्रदर मो, आप लाइफ के बारे में क्या देखते हैं और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। तभी वह कहने लग जाता है कि मोटर्स तो हमेशा यही कहते हैं कि अगर आप फार को लाइट कर सकते हो तो फिर आप फार को बना भी सकते हो। जिसके साथ ही यहाँ पर वह कह रहे थे कि जैसे कि तुम इन सभी को देख पा रहे हो। तभी यहाँ पर वांगली कहता है कि डेथ क्या होती है। तभी वह यह कहने लग जाते हैं कि डेथ के
बारे में मुझे इतना नहीं पता है ब्रदर, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? एक बार फिर से यहाँ पर वह वांगली का कुछ उल्टा सा नाम ले देते हैं। तो साथ ही अब वो साथ वाला बंदा कहने लगा था कि भाई साहब आप कितना ज्यादा भूलते हो, इसका नाम जैंग न्यू है, जैंग न्यू। तभी वह कहने लग जाते हैं कि हाँ, दरअसल मेरी याददाश्त सच में बहुत ज्यादा कमजोर है, मुझे चीजें याद नहीं रह पाती ब्रदर न्यू। असल में बात ऐसी है कि जब से मैंने हेवन के वे को रियलाइव किया है, जब से मेरी मेमोरी बहुत ही ज्यादा वर्ष हो गई। जैंग न्यू ब्रदर जंग लिन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। एक बार फिर से वो वांग लिन का नाम भूल जाता है, जिसके बाद वांग लिन कहता है कि छोड़िए ब्रदर, आप और सारी चीजों के बारे में मुझे बता सकते हो। तभी वह कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, और अब वो वांग लिन को अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में समझाने के लिए उसे अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को दिखाने लग जाते हैं। वांगली इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो यूनिवर्स की तरह नजर आ रहा होता है। वांगली यह कहता है कि आपने मुझे ये ऐसे ही दिखा दिया है, क्या आपको नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इसको स्टील कर सकता हूँ? तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि ब्रदर आपको तो बहुत ही ज्यादा आगे जाना है, मैं आपको देखकर ही चीज के बारे में कह सकता हूँ, तो फिर भला क्यों आप एक छोटे से आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के पीछे मुझे मार डालोगे? मुझे तो इस बात पर बिलीव नहीं होता। तभी वांगली कह रहा होता है कि हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, तो फिर क्या आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन वीक और स्ट्रांग होता है? तभी वह कहने लग जाते हैं कि ऑल दो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन स्ट्रांग और वीक होता है, यह बात तुम्हारी सही है, लेकिन यह रियम के लो या फिर ज्यादा हाई होने पर डिपेंड करता है। असल में आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को रियलाइव करने के या फिर इसको ऑब्टेन करने के भी दो वेज होते हैं। एक तो होता है कि तुम किसी दूसरे बंदे के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को देखो और उसको कॉपी करने लग जाओ, और दूसरा होता है कि तुम खुद से ही है कि वे को रियलाइव करो और फिर खुद से ही तुम्हें तुम्हारा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन समझ में आ जाएगा। वांगन उसकी बातों को सुन रहा होता है। तभी मिस्टर मो कहते हैं कि ऑल दो दोनों ही वेज काफी ज्यादा कठिन है, रियल्स का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। जो बंदा खुद से अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को रियलाइव कोर्स वो स्टैंड फॉरवर्ड करता है और वह आगे भी जाएगा, और साथ ही जो बंदा खुद से रियलाइव फर तुम उसके बारे में तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो। तभी वांग लीन उसकी बातों को और भी ज्यादा ध्यान से देखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वांग लिन को बहुत ही ज्यादा अच्छी सीख लाइफ के बारे में दे रहा था, और आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में भी वो वांग लिन को डोट इनडायरेक्टली ये भी कहता है कि तुम्हें अपना आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन खुद से ही रियलाइव करना होगा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर तुम्हारे पास में ढेर सारा पोटेंशियल है। फिर वो वांगली को अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन से हटा के रियल जगह पर लेके आ जाता और कह रहा था कि मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर एक गड्ढा सा था जिसके अंदर थोड़ा वोटर पड़ा रहता है, तो वो यहाँ पर अपनी फिंगर के थ्रू उस वोटर को डोट थोड़ा इधर आधर करने लगा था और कह रहा था कि तुम इस वोटर को देख रहे हो, यह डिप्रेशन ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर वोटर जो है, ना इसकी कोई रूट है, ना ही कोई फ्यूचर है, ना इसकी कोई डेथ है, ना ही कोई लाइफ, और फिर वह इसको खत्म करता है। साथ ही अवांग लिन से कहने लगा था कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। लाइफ एंड डेथ किसी के भी सामने अपीयर हो सकती है और यह नॉर्मल है। तभी वांगली उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन के अब अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को कहीं ना कहीं रियलाइव कर चुका था, जिसके बाद ब्रदर मो कहते हैं कि ठीक है ब्रदर, मैं आपसे कभी और मिलूंगा, मैं चलता हूँ यहाँ पर इस रेनी लाइफ को देखने के लिए। और अगर आप इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ गए हो तो फिर तुमने समझ लिया, और अगर तुम इसको नहीं समझे तो फिर तुम इसको समझ ही नहीं पाओगे। जिसके बाद वो वांग
लिन को उसका ख्याल रखने के लिए कह कर जाता है और साथ ही वांग लिन उसको जाते हुए वहां से देख रहा था और कह रहा होता है कि ब्रदर ने मुझे काफी ज्यादा कुछ सिखाया लाइफ एंड डेथ के, जिसके बाद वो तो वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वांग लिन को धीरे धीरे करके अपना आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन समझ में आने लग जाता है और वांगली कह रहा था कि असल में मिडिल ऑफ द अर्थ से जो लाइफ आ रही है, जो कि यही मेरा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है। वांगली यहाँ पर धीरे धीरे करके समझने लग जाता है इस चीज को और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांगली लाइफ एंड डेथ को भी समझ रहा होता है और कह रहा था कि जो कैटास्ट्रोफिजिंग करता है मेरी सोल के साथ में, और ये एकदम ही अलोन है। जिसके बाद यहाँ पर वांगली इन सारी चीजों को देखते हुए अपने फॉरगेट इन रियल लाइफ एंड डेथ की कॉन्सेप्शन को समझ चुका होता है। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन अब एक केव के पास आ चुका था अगले दिन, जहाँ पर वह कह रहा होता है कि वैसे इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूँ और एक बार फिर से यहाँ पर आना हो गया। वांगन अपने उन बीते दिनों को याद करता है, लेकिन एक बार फिर से वह केव के अंदर चला गया था क्योंकि अब उसे एक बार फिर से कल्टिवेट जो करना है अपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर वांगली यह सोच रहा होता है कि जो उसकी क्लोन बॉडी है वह भी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान उसको करती है किसी भी तरीके के ब्रेक थ्रू के अंदर। तो वांग लिन यह सोच रहा था कि सोल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर जाने के लिए भी हो सकता है कि यहाँ पर उसकी क्लोन बॉडी के साथ में थोड़ा बहुत फस क्रिएट हो जाए, इसलिए वह यह नहीं चाहता था कि यह प्रोसेस में किसी भी तरीके की बाधा आए और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर दोनों ही बॉडीज को सेपरेट करना होगा, जिससे कि मेरे सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल से पहले ही मेरा अवतार जो है वह शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मुझे आंख बिल्कुल भी परेशान ना करे। जिसके बाद वांग लीन ने प्रेजेंट में अपने क्लोन बॉडी को खुद से अलग कर लिया होता और कह रहा था कि अब मैं यहाँ पर तावी जम को सेपरेटली प्रैक्टिस करूंगा अपने क्लोन के साथ में। जिसके बाद वांगली को देखते हैं जो कि फिलहाल अपनी क्लोन बॉडी को अपनी रियल बॉडी से अलग कर देता है और अब यहाँ पर वह एन्स गोल्ड सरेस के एक मेथड को कल्टिटर वाला था और हमें दिखाया जाता है कि वांगली यहाँ पर अपनी क्लोन बॉडी से कह रहा होता है कि अब यहाँ पर एक बार फिर से तुम्हारा नया सफर शुरू होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही काफी सारी टेक्निक को रिलीज करने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसकी क्लोन बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर कर रहा था। क्लोन बॉडी भी वहां पर बैठी हुई ही होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वांग लीन की जो बॉडी होती है उसके अंदर एक कोर भी मौजूद था जो कि यहाँ पर क्रैक कर जाता और ब्लास्ट भी कर गया था, जिससे कि वांग लिन की क्लोन बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा होता है। लेकिन वांग लिन को इस प्रोसेस को करना ही था, जिसके बाद यहाँ पर उसकी क्लोन बॉडी बिल्कुल वांग लिन की तरह बहुत ही ज्यादा ब्रेवली कहती है कि इसको कंटिन्यू करो। जिसके बाद वांगली बिना कुछ सोचे समझे उसको कंटिन्यू करने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांग लिन इस प्रोसेस को करने लगा था। इवन वांग लिन की क्लोन बॉडी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि एक पेनफुल प्रोसेस भी है। लेकिन उसको तो अब इस पेनफुल प्रोसेस को कैसे भी करके अब झेलना ही था, क्योंकि यहाँ पर अगर वांगली को सक्सेसफुली अपनी इस सेकंड क्लोन बॉडी को 2 स्टार एशियंट बॉडी की तरफ लेके जाना है तो यहाँ पर उसको अपनी लाइफ एंड डेथ रियलमी को अनब्लॉक करना होगा। जिसके बाद ही यहाँ पर ऐसा हो सकता है। हालांकि यहाँ पर वांगली जो था वह पूरी कोशिश में लगा पड़ा होता है, लेकिन उसका क्लोन अभी भी काफी ज्यादा सफर कर रहा था इस पूरी प्रोसेस के अंदर। इवन यहाँ पर उसकी सफरिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वांगली रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। वांगली यहाँ पर काफी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ तो इविल बीड को वहाँ पर इकट्ठा करता है जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांग लिन यहाँ पर उसको अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वह उसे उसके अंदर ही कैद करने लगा था और धीरे धीरे करके उसको रिफाइन भी कर रहा होता। असल में
यह वही कोड था जो कि वांग लिन की क्लोन बॉडी के ऊपर से निकला है। हालांकि यहाँ पर यह जो वांगन है उसने काफी ज्यादा कोशिश की है अपने आप को इस तरीके से इस प्रोसेस के अंदर इवॉल्व करने की, लेकिन यहाँ पर ये जो कल्टिवेशन मेथड है ये वाकई में लाइफ थ्रेटनिंग रहा उसके क्लोन के लिए, जिसके बाद यहाँ पर वांगन वो सारे के सारे इवल बीड अपनी क्लोन बॉडी को दे देता है जो कि उसने अपनी ह्यूमन लाइफ के दौरान इकट्ठा किए थे, जिसके बाद वो उन्हीं बीड को लेता है और यहाँ पर वो बीड जो थे वो उनको कल्टिवेट करने लगा था और वांग लिन की क्लोन बॉडी धीरे धीरे करके काकून के अंदर तब्दील हो जाती है, जिसके बाद वांगली कुछ और बीड़ उसकी तरफ को थ्रो करता है और वांगली न देखने लगा था कि आखिर ये प्रोसेस क्या हो रही है। इस प्रोसेस के अंदर काफी ज्यादा वक्त निकल जाता है, जिसके बाद वो काकून जो था उसके अंदर से काफी मात्रा के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी और धीरे धीरे करके अब वो का खून चटकने भी लग जाता है, जिसके अंदर वांगली नोटिस करता है कि इमेंस पावर है। जैसे ही वो कक ब्लास्ट होता है तब हमें दिखाई जाती है वांग लिन की क्लोन बॉडी जो कि अब एक 2 स्टार एशियंट गॉड बॉडी बन चुकी है। वैसे तो यह क्लोन बॉडी ही है, लेकिन इसकी पावर का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि यहाँ पर जब वांगन अपनी सोड उसकी तरफ को फेंक कर मारता है तो चारों ही डायरेक्शन में जाकर उसकी बॉडी से हिट होती है, बट फिर भी वह उसकी सोड को पकड़ के एकदम से ही तोड़ देता है। वांगन यहाँ पर अपनी क्लोन बॉडी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश था और कह रहा होता है कि इसके बारे में अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर उसकी क्लोन बॉडी भी यही कह रही होती है कि हाँ, और मुझे भी यहाँ से निकलना है क्योंकि मुझे भी देखना है और भी काफी सारी चीजों को, क्योंकि हम दोनों को ही सेपरेट तो होना ही है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेता और वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज फॉर्मेशन थी, वहां से वो गायब हो जाता है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांग लिन अब वांगन अपनी कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है और इसी प्रोसेस के बाद ही तो वांगली गॉड बनने वाला है। पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी एनर्जी निकलती है तभी आसपास के सारे ही लोग यह समझ जाते हैं कि कोई तो है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। तभी हमें एक सेकड़ी साइबल दिखाया जाता है जो कि कहने लगा था कि मास्टर कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है, हमें चलना चाहिए हेल्प मांगने के लिए। साथ ही वांग लिन इतना ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा था कि यहाँ पर काफी बड़ा सा एक अरेबी बन जाता है। तो अभी वो मास्टर अपने कुछ डिसाइल के साथ यहाँ पर वांग लिन को देखने के लिए ही आ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांग लिन की प्रोसेस जारी थी और साथ ही यहाँ पर उस बंदे का साथी ये कह रहा होता है कि यहाँ पर हमें देखना होगा, काफी ज्यादा केयरफुल भी रहना है। तभी उसका मास्टर कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, स्पिरिचुअल पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर है, लेकिन यहाँ पर कोई गॉड बनने वाला है और अगर वह हमारा साथ दे तो मुझे ऐसा लगता है मोटिल और बाकी सारे लोग काफी ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे वहीं पर बैठ जाते हैं और हमें दिखा जाता है कि वांगली भी वहां पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। वांग लिन की स्पिरिचुअल बॉडी जो होती है उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा वास्ट तरीके से हर जगह को फैल रही होती है। इवन हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे लोग तो उससे फायदा उठा ही रहे थे, लेकिन मोर्टल्स को भी इससे फायदा पहुंच रहा होता है। इवन ये सारे के सारे कल्टिवेटर्स अभी बस इंतजार कर रहे होते हैं कि जो डाइटी है फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमको बहुत ही ज्यादा फायदा होएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ बर्ड्स वगैरह भी थे जो कि उड़ते हुए वहां से जा रहे होते हैं। वांग लीन यहाँ पर अपने हेवन अर्थ की पावर का इस्तेमाल कर रहा होता और वो वे ऑफ हेवन का भी यूज कर रहा था, जिसके बाद हमें वांग लीन का एक अवतार भी दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर इस शक के मास्टर तुरंत ही उठक खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि तो इमोर्टल सोल और बहुत ही ज्यादा पावरफुल फिजिकल बॉडी है, उसने अपने आप गॉड में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तभी
यहाँ पर सारे के सारे लोग यहाँ पर वांगली के आगे झुक जाते हैं और साथ ही वह बर्ड जो कि वहाँ से फ्लाई करती हुई जा रही थी वांगली उसको भी काफी ज्यादा यूज कर देता है, जिसके बाद सारे के सारे लोग अब वांगली के ऊपर ही डिपेंडेंट थे कि वांगली अब उनकी हेल्प भी करेगा। वांगली वहां से धीरे धीरे करके अब उसी माउंटेन के अंदर जाकर समा जाता और हमें उसकी दिखाए सोल बॉडी दिखा खाई जाती है जो कि उसकी मेन बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और अब एक बार फिर से ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि अब यहाँ पर मोर्टल्स को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रही थी। इमेंस अमाउंट के अंदर लगातार एनर्जी पे एनर्जी रिलीज हुए जा रही थी और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांगली ने सक्सेसफुली अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। तभी यहाँ पर वो जो सेक मास्टर था वो कह रहा होता है कि मैं जाव किंगडम से हूँ और मैं यहाँ पर काफी सालों से रह रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर रहे और हमारे लेवल 4 की कल्टीवेशन कंट्री की हेल्प करें। आपके स्ट्रेंथ की पावर से हम यहाँ पर अपने आप को बहुत ही ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन तभी वांग लिन यहाँ पर उनकी हेल्प करने के बारे में सोचता है और तुरंत ही यहाँ पर सभी की बॉडी के अंदर कुछ अमाउंट में पावर को ट्रांसफर कर देता है, जिस